करी सड़क के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे कैंडिडेट जिनका सीआईटीएस एडमिशन 2026 के अंतर्गत अभी तक एडमिशन नहीं हो सका है, यानी कि आपको कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हो पाया है, तो ऐसे में आप सभी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। डीजीटी की तरफ से आप सभी के लिए गुड न्यूज़ दी गई है और गुड न्यूज़ ये है कि सीआईटीएस एडमिशन 2026 के अंतर्गत स्पॉट राउंड 2 के लिए डीजीटी की तरफ से ऑफिशियली ऑर्डर यानी कि जो गाइडलाइन है जारी कर दी गई है। जी हाँ, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है आप सभी के लिए। डीजीटी की तरफ से स्पॉट राउंड 2 की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी गई है। इसके संबंध में ऑर्डर जारी कर दिया गया है। तो अगर आपका अभी तक सीआईटीएस एडमिशन 2026 के अंतर्गत प्रवेश नहीं हो सका है किन्हीं कारणों से, आप स्पॉट राउंड 1 में पार्टिसिपेट किए थे लेकिन उसके बावजूद भी आपको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हो पाया था, तो आप स्पॉट राउंड 2 की इस प्रक्रिया में भाग लेते हुए अपना एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के द्वारा हम इसी के बारे में पूरा जानकारी लेने वाले हैं कि ये जो ऑर्डर जारी किया गया है डीजीटी का, उसके अनुसार क्या रूल्स रखे गए हैं, क्या गाइडलाइन है जिसके अंतर्गत स्पॉट राउंड 2 की काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी, कौन से टेट के लिए कितनी कट ऑफ रखी गई है, बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। तो पूरा सारा कुछ प्रोसेस हम इस वीडियो के द्वारा डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो काफ़ी जो कि शानदार अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए मिल रही है। जो भी कैंडिडेट अभी तक एडमिशन नहीं ले सके हैं उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप दोबारा से सीआईटीएस एडमिशन के अंतर्गत अपना लक ट्राई करते हुए मेरिट के बेसिस पर आप एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। और आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अभी तक की जो सीआईटीएस की काउंसलिंग प्रक्रिया चली है उसमें सारा कुछ अपडेट मैं आप सभी को जो कि प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश किया हूँ। हर समय आपको टाइमली हर चीज़ का अपडेट देता आया हूँ। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो कि चैनल को जरूर सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बाकी अपने दोस्तों मित्र हैं उनसे भी इस चैनल को प्रमोट करें, उनके द्वारा भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट तक रीचेबल बनाएं। अब चलिए हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि मैंने बताया, डीजीटी की तरफ से ऑफिशियली तौर पर ये जो ऑर्डर है जो कि जारी किया जा चुका है, जो कि देख सकते हैं आज ही यानी कि 14/8/2026 को ये जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है, भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग की तरफ से जारी किया गया है, जिसका कि हेडलाइन आप देख सकते हैं, गाइडलाइन फॉर द स्पॉट राउंड 2 एडमिशन फ्रॉम 18 अगस्त 2026 टू 20 अगस्त 2026 अंडर सीआईटीएस सेशन 2026-27 यानी कि 26-27 के लिए स्पॉट राउंड 2 की काउंसलिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत जो इसका डेट निर्धारित किया गया है 18 अगस्त से लेकर के 20 यानी कि 18, 19 और 20 ये 3 दिन तक आपकी स्पॉट राउंड की ये जो 2 की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी। अब ये जो ऑफिशियल ऑर्डर देख रहे हैं, अभी आप निमी ऑनलाइन एडमिशन की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये अभी जो ऑर्डर है देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसका जो पीडीएफ है आपको मेरे वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हुए इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो आप समझ गए होंगे कि स्पॉट राउंड 2 के अंतर्गत जो डेट निर्धारित की गई है 18, 19 तथा 20। अब बात करते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी के अंतर्गत कौन से ट्रेड के लिए कितनी कट ऑफ इस बार निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर जो ट्रेड देख रहे हैं, जितनी भी ट्रेडें यहाँ पर मेंशन है, आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, ड्रेस मेकिंग, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इंटीरियर डिजाइन, एरोनॉटिकल स्ट्रक्चर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस, एमएमटीएम, शीट मेटल वर्कर, टूल एंड डाई मेटर मेकर, वुड वर्क टेक्नीशियन यानी कि कारपेंटर, प्लम्बर, मैकेनिक डीजल, उसके बाद वेल्डर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ऑफिस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सरफेस ऑर्नामेंटल टेक्निक, इन सभी ट्रेडों के लिए जो कट ऑफ निर्धारित किया गया है इस बार देख सकते हैं, जनरल के लिए 20 नंबर, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 15, जबकि एससी एसटी पीएच के लिए 10 नंबर रखे गए हैं। अब ये जो कट ऑफ है ये यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो भी आपने एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स प्राप्त किया होगा वो मार्क्स आपका इससे कम नहीं होना चाहिए। जनरल के तौर पर 20 से कम नहीं, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 15 से कम नहीं और एससी एसटी पीएच के लिए 10 से कम नहीं होना चाहिए। और ये जो कट ऑफ है केवल इन सभी ट्रेडों के लिए रखा गया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, केवल इन्हीं ट्रेडों के लिए कट ऑफ रखा गया है। ऐसे में बाकी ट्रेडों के लिए क्या कट ऑफ रहेगा, तो उनके लिए यानी कि जो भी ट्रेड यहाँ पर मेंशंस नहीं है उन सभी ट्रेडों के लिए जो कट ऑफ है ये वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल के तौर पर 33 नंबर होना चाहिए बाकी सभी ट्रेडों के लिए, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 29 नंबर, इससे 29 नंबर या 29 नंबर से ज़्यादा, बट इससे कम नहीं होना चाहिए। और एससी एसटी पीएच के लिए 20 नंबर, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके पास इन सभी ट्रेडों के अंतर्गत जो आप लिस्ट देख रहे हैं, इन सभी ट्रेडों के अलावा बाकी सभी ट्रेडों में आप सीआईटीएस करने के लिए फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, तो इससे अगर ज़्यादा कट ऑफ आपका है यानी कि इससे ज़्यादा मार्क्स है तो आप इस स्पॉट राउंड 2 की काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और बाकी ट्रेडों के लिए जो कट ऑफ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो ट्रेड मेंशन है इसके लिए ये यहाँ पर कट ऑफ दी गई है।
नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो प्रोसेस है वो यहाँ पर बताया गया है। जो कि स्पोर्ट राउंड 1 की जो काउंसलिंग प्रक्रिया चली थी सेम उसी का यहाँ पर जो कि कॉपी किया गया है, यानी कि 3 दिन इस बार भी काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी और तीनों दिन की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, जैसे आपने स्पोर्ट राउंड 1 के अंतर्गत पार्टिसिपेट किया था, पहले दिन आप गए थे 1 बजे से पहले आपने वहाँ पर रिपोर्ट किया था, एप्लीकेशन दिया था, देन आपकी मेरिट बनी थी और उस मेरिट में जिसका नाम था वो कैंडिडेट अपना एडमिशन लिए थे और जिनका नाम नहीं था वो अगले दिन की स्पॉट काउंसलिंग के अंतर्गत अपना आवेदन दिए थे और फिर दूसरे दिन की मेरिट बनी थी और उस मेरिट में जिनका नाम था वो कैंडिडेट अपना एडमिशन वहाँ पर स्पॉट राउंड के अंतर्गत लिए थे। अब इन 2 दिन की काउंसलिंग की प्रक्रिया के बाद जो सीटें बच गई थी उनके लिए स्पॉट राउंड काउंसलिंग के अंतर्गत ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया चली थी। तो उसी तरह से सेम यहाँ पर भी चलेगा। 18 और 19 को 2 दिन जो है कि ऑफलाइन आपकी काउंसलिंग चलेगी, यानी कि जिस कॉलेज में आपके टेट की सीटें बची हुई हैं उसी कॉलेज में आपको रिपोर्ट करते हुए और स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। लेकिन अगर आपका स्टार्टिंग के 2 दिन में काउंसलिंग में अगर कोई सीट अलॉट नहीं होती है तो ऐसे में जो कैंडिडेट वहाँ पर चेक इन किए रहेंगे, चेक इन का मतलब कि जो वहाँ पर उपस्थित हुए रहेंगे, अपना एप्लीकेशन दिए रहेंगे, उन कैंडिडेट को मौका मिलेगा स्पॉट राउंड के अंतर्गत थर्ड डे पर ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का, जो कि दिनांक 20 तारीख को चलेगा। यानी कि 20 तारीख को जो कि आप ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और जिनका इस स्पॉट राउंड काउंसलिंग के अंतर्गत ऑनलाइन काउंसलिंग में कॉलेज अलॉटमेंट होगा वो कैंडिडेट स्पॉट राउंड 2 के अंतर्गत एडमिशन अपना लेना सुनिश्चित करेंगे। स्पॉट राउंड 2 के ऑनलाइन काउंसलिंग का जो रिजल्ट होगा वो 20 तारीख को देख सकते हैं, आप बताया गया कि 20 तारीख को शाम को 5:30 बजे जारी किया जाएगा और फिर आप अपना जो एडमिशन है वो वहाँ पर जा करके लेना सुनिश्चित कर सकेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि जो भी कैंडिडेट स्पॉट राउंड 2 के अंतर्गत एडमिशन लेंगे उन कैंडिडेट को अपने उस संबंधित कॉलेज में, यानी कि जहाँ आपका फाइनल एडमिशन हुआ है, जो फाइनल कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज में आपको 27 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त के बीच में पहुंचना होगा और फाइनल एडमिशन अपना लेना सुनिश्चित करना होगा। यानी कि केवल 2 दिन का टाइम आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इस 2 दिन के टाइम पीरियड के अंतर्गत आप उस कॉलेज में जाकर के अपना फाइनल एडमिशन लेना सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके बाद आपको टाइम नहीं प्रोवाइड किया जाएगा और जो भी कैंडिडेट इस स्पॉट राउंड 2 के अंतर्गत एडमिटेड होंगे उन सभी कैंडिडेट की जो क्लासेज होंगी वो आप देख सकते हैं, बताया गया है कि दिनांक 31 अगस्त से आपकी जो क्लासेज होंगी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन आपको जो अपना एडमिशन होगा वो दिनांक 27 से 28 अगस्त के बीच में कराना होगा। तो ये रहा गाइडलाइन। इसके बाद अब बात करते हैं कि जो कैंडिडेट फीस का पेमेंट नहीं किए रहेंगे स्पॉट राउंड के अंतर्गत, वो कैंडिडेट स्पॉट राउंड के अंतर्गत अपना फीस का पेमेंट करेंगे तभी आप फाइनल एडमिशन ले सकेंगे। तो आप अगर प्रोविजनल एडमिशन के अंतर्गत यानी कि स्पॉट राउंड काउंसलिंग के अंतर्गत अगर आपका कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है, इसके बाद भी आपको स्पॉट राउंड के अंतर्गत अपना फीस का पेमेंट करना होगा और फीस का पेमेंट करेंगे तभी आप फाइनल एडमिशन अपना ले पाएंगे। अब बात करते हैं कि वैकेंट सीट आप कैसे चेक कर सकेंगे, यानी कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट बची हुई है आपके टेट की। तो उसके लिए जो अभी तक आप अपना एडमिशन की प्रक्रिया में शामिल होते आए हैं सेम वही प्रोसेस आपको यूज करना होगा और उसके अंतर्गत निमी ऑनलाइन एडमिशन की वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ से जो आप अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आप अपने लॉगिन डैशबोर्ड में पहुँच जाएंगे और वहाँ से आप वैकेंट सीटों जो है कि चेक कर सकते हैं कि कौन से कॉलेज में किस स्टेट की कितनी सीटें खाली बची हुई हैं। तो आप वैकेंट सीटों को चेकआउट करते हुए जो भी आपका नियर बाई कॉलेज है, जहाँ पर भी चाहे वो प्राइवेट आईटोट कॉलेज है, एनएसटीआई हो या गवर्नमेंट आईटोट हो, वहाँ पर जा करके स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अच्छा मौका आप सभी के लिए मिल रहा है। अगर आप सीआईटीएस करने के लिए अभी भी इंटरेस्टेड हैं तो आप एक बार फिर से अपना लक ट्राई कर सकते हैं और यहाँ पर भी जो एडमिशन होगा मेरिट के बेसिस पर ही होगा, यानी कि जो भी कैंडिडेट वहाँ पर एडमिशन लेने जाएंगे तो आपका मेरिट ही तैयार करके ही एडमिशन लिया जाएगा, जैसे कि स्पॉट राउंड 1 में प्रक्रिया चली थी। तो जैसा कि आप सभी को बताया सेम प्रोसेस सब कुछ स्पॉट राउंड 1 की काउंसलिंग के तरह ही रहने वाला है, कुछ भी चेंजेज नहीं किया गया, केवल और केवल डेट में परिवर्तन कर दिया गया है। 18, 19 और 20 तारीख यानी कि ये 3 दिन स्पॉट राउंड 2 के अंतर्गत काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आप दी गई सारी जानकारी आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। इसके बावजूद भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं।